लिखती हैं, मुझे एक हिंदू लड़की के मुस्लिम लड़के से शादी करने पर कोई आपत्ति नहीं है जब तक कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार से जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन अगर मेरी बेटी खो जाए और फिर एक सीरियाई आतंकवादी कैंप में मिले तो मुझे आपत्ति होगी और मैं इसे लव जिहाद के रूप में परिभाषित करती हूं। इसको हेट स्पीच बोलने वाले ही हैं। नमस्कार। विक्टोरिया गौरी जी मद्रास हाई कोर्ट की जस्टिस बन गई हैं और जितना टूल किट है ऐसा बिल आया है कि उसकी बेचैनी चरम सीमा पर थी। मैं वो पूरा एक आर्टिकल, एक डिटेल लेके आया हूं, फैक्ट्स लेके आया हूं कि एक महिला जो सामान्य परिवार से है, हाई कोर्ट की जज बनती है, जस्टिस बनती है, तो जो टूल किट है, जो वामपंथी विचारधारा है, जो देश को सनातनी परंपराओं का देश मानती ही नहीं है, उसकी बेचैनी कैसी थी, किस तरीके से थी, अभी मैं बताने आया हूं। शुरुआत करते हैं कि विक्टोरिया गौरी जी के परिचय से। छोटा सा परिचय है कि विक्टोरिया गौरी जी तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिला की हैं, बहुत ही सामान्य परिवार की हैं और ये अपनी परिवार की पहली ऐसी महिला हैं जो लॉ ग्रेजुएट हुई और वकील बनी, पहली महिला। और इन्होंने 20 सालों की प्रैक्टिस की मद्रास हाई कोर्ट में ही। और अब तो खैर न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश होने से पहले जो 20 सालों का इनकी यात्रा थी, इसमें ये भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़ी और बड़े पदों पे भी रहीं। भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव भी थी और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रति इनका इंक्लाइनेशन बचपन से था, ऐसा मानते हैं। इनका एक ट्विटर हैंडल है जिस पे ये लिखती थी, चौकीदार विक्टोरिया गौरी के नाम से। ठीक। अब जैसे ही सीजीआई जो हैं हमारे चंद्रचूड़ जनाब, इनकी अध्यक्षता में कॉलेजियम ने ये नाम प्रस्तावित किया कि लक्ष्मण विक्टोरिया गौरी को जस्टिस बनाया जाएगा, बिलबिलाहट शुरू हो गई, बेचैनी शुरू हो गई, टूल किट एक्टिव हो गया। ये लोग पहुंच गए राष्ट्रपति के पास दलील लेके कि भैया ये तो बहुत ही गड़बड़ है, ये तो मतलब राइट विंग की है, ये तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी रही है, ये तो हेट स्पीच देती रही है। राष्ट्रपति के यहां पहुंच गए मेमोरेंडम लेके। अब ऐसा हुआ कि बात उनकी सुनी गई नहीं। वहां के जो वकील थे कुछ जो इनके अगेंस्ट में खड़े हो गए, इनकलाब करने लग गए, इनके फेवर में भी थे। अभी मैं सिर्फ टूल किट की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब राष्ट्रपति को जारी करना था अनुमति पत्र, आज्ञा पत्र, जिसे वारंट भी कहते हैं, नियुक्ति पत्र होता है, वो राष्ट्रपति ने जारी कर दिया। ठीक। अब राष्ट्रपति ने नियुक्ति पत्र जारी कर दिया, या उसको वारंट कहते हैं, जारी कर दिया कि 13 लोग थे, जिसमें कि एक लक्ष्मण विक्टोरिया गौरी भी थी, तो बाकी 12 के नाम पे किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। विक्टोरिया गौरी के नाम पे ही आपत्ति थी कि भैया इसको कैसे जस्टिस बना दोगे, हैं? ये तो तमिलनाडु पहुंच जाएगी, तमिलनाडु में है ही, ये तो केंद्र सरकार का जो आइडियोलॉजी है उस पर जजमेंट देने लगेगी। अरे भाई टूल किट वालों, बड़े बड़े कम्युनिस्ट माइंड के लोग भी तो बने हैं, कांग्रेसी भी तो बने हैं जज। जब जज बनते हैं तो उनके हाथ में संविधान होता है, कानून की किताबें होती हैं, दलीलें होती हैं, उनका फैसला होता है। खैर उधर मुझे नहीं जाना, जो टूल किट की बेचैनी थी वो मैं कह रहा हूं। तो जब राष्ट्रपति ने दे दी अनुमति, आज्ञा, नियुक्ति कि इन 13 लोगों को न्यायाधीश के लिए शपथ दिलाई जाए, तो राष्ट्रपति की आज्ञा का पालन सबसे पहला काम था और ये टूल किट बेचैन हो गया, पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए हुआ क्या। 7 फरवरी को तय हुआ शपथ ग्रहण समारोह होगा। ठीक।
और ये लोग 7 फरवरी को पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। उसकी एक कहानी है, उधर मैं नहीं जाता हूं। तो ये हुआ कि इधर सुनी जा रही थी सुप्रीम कोर्ट में ये दलील कि ये जो हेट स्पीच देती हैं, ये जो है पॉलिटिकल इंक्लाइनेशन वाली हैं लक्ष्मण गौरी जी, इनको किसी भी तरीके से इनकी नियुक्ति को रोका जाए। जो टूल किट वाले एडवोकेट थे बड़े बड़े, उनका था कि उधर जो है शपथ ग्रहण होना है 10:30 बजे। हाँ, तो कहीं किसी भी 1 मिनट पहले भी अगर जजमेंट आ गया तो वो लोग खेल कर देंगे। ऐसा हुआ नहीं, शपथ ग्रहण हुआ। लक्ष्मण विक्टोरिया गौरी जी आज की तारीख में जस्टिस हैं और इधर अदालत ने इनकी दलीलें नहीं मानी। कहा कि भैया आप लोग बेकार सी दलील लेके आए, उन्हें तो सुनना ही नहीं चाहिए था क्योंकि कॉलेजियम उन्हीं का था, सिलेक्शन उन्हीं का था। फिर भी उन्होंने सुन लिया, चलो कि भैया पहले भी ऐसे जजेज हुए हैं जो एक पर्टिकुलर विचारधारा के रहे हैं, लेकिन उनके जजमेंट से कमाल के रहे हैं। ठीक, अब मैं एक छोटी सी बात ये बता देना चाहता हूं आप लोगों को कि लक्ष्मण विक्टोरिया गौरी, सॉरी, जस्टिस लक्ष्मण विक्टोरिया गौरी जी के वो बयान कौन से हैं जिन्हें लोग हेट स्पीच कहते हैं। मेरे पास 2-3 बयान है, मैं जरा आपको सुनाता हूं, सुनिए। लिखा है कि जहां तक भारत की बात है, इनका एक बयान है, ट्वीट है, जहां तक भारत की बात है, ईसाई समूह इस्लामिक समूह से ज्यादा खतरनाक हैं। धर्मांतरण खासकर लव जिहाद के संदर्भ में मुस्लिम और ईसाई समूह दोनों समान रूप से खतरनाक हैं। सच बता दिया तो उनके लिए हेट स्पीच हो गया। अब कैसे खतरनाक है ये भी एक अलग ट्वीट में देखिए। कितना क्लियर थॉट है, कितनी साफ बात है, साफ गोई से लिखती है। विचारधारा में कहीं तो कोई झोल नहीं है, मिलावट नहीं है। लिखती हैं, मुझे एक हिंदू लड़की के मुस्लिम लड़के से शादी करने पर कोई आपत्ति नहीं है जब तक कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार से जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन अगर मेरी बेटी खो जाए और फिर एक सीरियाई आतंकवादी कैंप में मिले तो मुझे आपत्ति होगी और मैं इसे लव जिहाद के रूप में परिभाषित करती हूं। इसको हेट स्पीच बोलने वाले ही हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, गैंग टूल किट, ये हेट स्पीच है। किसी की बेटी खो जाए और सीरियाई कैंप में मिले तो ये लव जिहाद नहीं है। इसको, इस स्टेटमेंट को उठा के चले गए थे सुप्रीम कोर्ट। समझिए, मतलब कि टूल किट जो हैं वो उनको कहीं से भी कोई भी आवाज जो धर्मांतरण के विरोध में है, जो हिंदू सत्ता की स्थापना के समर्थन में है, जो लव जिहाद के विरोध में है, जो भारत तेरे टुकड़े गैंग के विरोध में है, वो टूल किट गैंग के लिए अपराध है। देश पूरी तरह आजाद नहीं हुआ है। समझिए, बंटवारे के बाद के भारत में ऐसे लोग अभी भी व्यवस्था में इस तरीके से शामिल हैं कि कॉलेजियम का फैसला, मतलब सरकार का फैसला, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद भी विरोध करते हैं, ना सिर्फ सड़कों पे, सुप्रीम कोर्ट में जाके भी। एक और बयान मैं सुना देता हूं जिन पर कि इन लोगों को आपत्ति थी। लक्ष्मण गौरी जी का बयान, जस्टिस लक्ष्मण विक्टोरिया गौरी। उन्होंने लिखा है, यह रोमन कैथोलिक संप्रदाय का सबसे गलत काम है। इस संप्रदाय ने कला, संस्कृति और साहित्य के नियंत्रण के लिए एक ग्रुप बनाया। द्रविड़ साहित्य के नाम पर वामपंथी विचारधारा को लाया गया, बाद में उसे धर्मांतरण को फलने फूलने दिया। क्या गलत है? नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम दिखते नहीं? धर्मांतरण किस स्तर पे हो गया? पूरा का पूरा मेजोरिटी वहां ईसाई हैं। केरल नहीं देखते? पंजाब में क्या हो रहा है? और एक धर्मांतरण की मशीन आई थी भारत में जिनका नाम था मदर टेरेसा, भारत रत्न कैसे बना दी गई वो? क्या गलत है इस स्पीच में? धर्मांतरण कराने वाली मशीन मदर टेरेसा भारत रत्न हैं। उससे पहले भी कई पुरस्कार उन्हें मिले हुए हैं। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जस्टिस लक्ष्मण विक्टोरिया गौरी जी को बहुत बहुत
बहुत शुभकामनाएं। अभी वो प्रोबेशन पीरियड में हैं, वो जल्दी ही भारत की परमानेंट न्यायाधीश बनेंगे। आप सब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये मान के चलिए कि भारत बदल रहा है। हिंदू संस्कृति, ऋषि संस्कृति, भारत की संस्कृति, ये जो जीवित संस्कृति है उसकी पुनर्स्थापना हो रही है और ये सब रास्ते हैं। तो बोली भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत।